आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये ग्राफ के टाइप में से सबसे लास्ट वाला टाइप है ना। इसके पहले हम लोग बार ग्राफ और हिस्टोग्राम जान चुके हैं। आज लास्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये ग्राफ का ही एक अलग सा टाइप है जो कि ग्राफ पेपर पे ही आपका बनेगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग मीन मीडियन मोड। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले डाटा तो वैसा ही लग रहा है जैसा कि हम लोग बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में बनाते थे, है ना। वैसा डाटा है, बिल्कुल सेम डाटा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग टेबल shows a frequency distribution for the speeds of a speed of cars passing through a particular spot on a highway। यानी कि एक हाईवे पे कार गुजर रहा है ना, तो उसका जो स्पीड है वो नोट किया गया। यहाँ पे स्पीड नापने के लिए ना गाड़ी का एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर, है ना। तो उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पे डाटा आपका तैयार किया गया है। तो जैसे एक बार एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे क्लास इंटरवल में आपका किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ऊपर वाला आपका क्या है, पूरा का पूरा स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे है आपका नंबर ऑफ कार्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तीन ऐसे गाड़ी हैं जिसका स्पीड क्रॉस करने का हाईवे पे 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के अंदर में है। उसी प्रकार से 6 ऐसे कार हैं जिसका चलने का स्पीड हाईवे पे वो 40 किलोमीटर से 40 और 50 के बीच में उसका स्पीड है, ठीक है। उसी प्रकार से सारा। और लास्ट वाला आपका है 14 ऐसे गाड़ी हैं, 14 ऐसे कार हैं जो कि हाईवे पे किस स्पीड से जा रहे हैं, 90 से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहे हैं। तो वही डाटा यहाँ पे नोट करके रिप्रेजेंट किया गया है। आपको करना क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। अब जरा देखिए ध्यान से, हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो हिस्टोग्राम तो आप डाटा को देख के ही ड्रॉ कर दोगे। पिछले 2 क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम खत्म कर चुके हैं। देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये डाटा बिल्कुल सटीक है, क्या बनने जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव फॉर्म में इसको कुछ करना ही नहीं है, बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचो और डाटा को रिप्रेजेंट कर दो, हिस्टोग्राम। लेकिन इसमें फर्क ये है ना कि एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर आपको दोनों चीज बनाना है। दोनों चीज, हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, दोनों एक ही पेज पे बनेगा। एक ही पेज में हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हाँ, यही इसका खासियत है। हालांकि यदि अकेला हिस्टोग्राम का बात करता तब तो आसानी से बना देते, है ना। लेकिन इसमें कहा गया है कि हिस्टोग्राम भी बनाना है उसी पे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी उसी पे बनेगा। तो यहाँ पे ना आपके लिए अभी फिलहाल नया क्या है, आपके लिए नया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। पहले हम वो बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, और उसी पे फिर हम दोबारा हिस्टोग्राम बना के दिखा देंगे जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा मेन आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पहले वो बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसी ग्राफ पे हिस्टोग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ना 2 चीजें आपको करने हैं जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, यानी कि इस डाटा में आपको 2 चीज एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, एक शुरुआत में और एक लास्ट में। ऐसा क्यों जोड़ना पड़ता है, इसके पीछे रीजन है, ये बताएंगे। लेकिन इसको बनाना कैसे है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान से इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ना क्लास इंटरवल है, तो जैसा हम लोग बनाते थे टेबल वैसे बनाना है। इसमें तो कोई अलग से कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा ही पहले बनाना है। तो क्लास इंटरवल इधर रहेगा और ये क्लास इंटरवल हमारा क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको बनाना है क्लास मार्क। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्लास मार्क क्या है। याद कीजिए सबसे पहला वाला क्लास, जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। क्लास मार्क का मतलब, हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और क्लास मार्क को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बनाना है क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद तीसरा चीज आपको यहाँ पे बनाना है जो कि आपके सवाल में दिए गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना लीजिए। और फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली आपका नंबर ऑफ कार्स है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्स भी लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टेबल पहले क्रिएट करना है, उसके बाद ही कुछ काम आप कीजिएगा, ठीक है।
चलो जरा देखते हैं ध्यान से, समझिएगा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला ना यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है आपका वो 30 से 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 30 से 40 लिखना चाहिए, लेकिन जो एक डाटा यहाँ पे आपका नहीं है वो आपको अपने से क्रिएट करना है। एक डाटा जैसे सपोज कीजिए, सबसे सपोज क्या वही चीज लिखा हुआ है इसमें, सभी में गैप कितने का है, क्लास साइज कितने का बताइए, 10-10 का है। तो यहाँ पे 30 से 40 से पहले आपको एक क्लास इंटरवल और क्रिएट करना है जिसका क्लास साइज भी सेम रहेगा, 20 से 30 क्रिएट करना पड़ेगा वो अपने से। लेकिन क्यों करना पड़ रहा है उसके पीछे रीजन होना चाहिए ना कि सर क्यों करेंगे, है ना, बताएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे ना तो बताएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको 20 से 30 ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, ये सवाल में नहीं है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, जब ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है तो क्या इसका कुछ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नहीं है, तो क्या लिख देंगे 0, बस सिंपल से बात। लेकिन अब जो है सेम टू सेम आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपका 30 से 40 है, अब वही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, और बनाना पड़ेगा। फिर 80 से 90 है, और 90 से 100 है, 100 तक है। हाँ, एक लास्ट में आपको एडिशनल, हाँ, एक एक्स्ट्रा बनाना है इसमें, क्यों, रीजन बताएंगे अभी, इसका ही खूबसूरती है। अब 100 से 110, 100 से 110, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बनाना है। अच्छा, जब ये आपने एक्स्ट्रा बनाया है तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है, नहीं, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन इन सारे का तो दिया हुआ है, कितना है बताइए, 3, 6, 25, 65, 50, 28 और लास्ट 40 हो गया। चलिए, तो इसमें तो और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्लास मार्क का मतलब हमने आपको बताया था मिड पॉइंट, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं मिड पॉइंट। चलिए बताइए जरा ध्यान से, मिड पॉइंट का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 50, 50 को डिवाइड करो 2 से 25, तो ये आप लिखो 25, इसका 35, इसका 45, कितना 55, 65, 75, कहाँ पे, सॉरी ये 80 हो जाएगा, 80 और 90, 95, 95 ना होगा, और यहाँ पे 110 कैसे आएगा, 105 आएगा ना, हो गया। चलिए, ये हमारा निकला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ के, इन सभी को जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाओ, ये आपका निकल जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं। अब चलिए, अब हमारा मेन पार्ट यहीं से शुरू होता है, जो कि आपको समझना है, वही चीज आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आप बना ही लेते हैं। चलिए जरा देखा जाए, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो चीज क्रिएट करना पड़ता है, मालूम है। ये ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई, और ये एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखिए ध्यान से, क्लास इंटरवल, यहां पे देखिए, क्लास इंटरवल को हम लोग कहां पे लिखते हैं, अधिकतर एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, है ना, तो इसको वहां पे लिखिए क्लास इंटरवल। अच्छा, कितना से है जरा देखिए ध्यान से, 20 से शुरू हुआ है ना, कहां तक जाना है आपको, 110 तक जाना है, तो बनाइए उसको, छोटा छोटा लेंगे क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा लिखना है। कितना है सबसे पहले 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अरे ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा ही छोटा हो गया, 1 मिनट,
ज्यादा ही छोटा हो गया ना। फिर से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100, लास्ट 110 था। हाँ ठीक है, और ये x था हमारा। ठीक है, आगे इधर लिखते थे हम लोग, क्या याद कीजिए जल्दी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है, नंबर ऑफ कार्स है, तो इधर तिरछा करके लिखना है नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, चलिए अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पहले डाटा को देख लो। ठीक है, डाटा को देखिए, 0 है, 3 है, 6 है, 25 है, 65, 50, 28, 14, 0। तो आप इसमें एक स्केल को यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितना मानना चाहते हो? 10 ले लो, ठीक रहेगा, है ना। 5 छोटा हो जाएगा थोड़ा ज्यादा, 10 ठीक है, 10 ले लो, थोड़ा बड़ा बड़ा करके 10 ले लो, ज्यादा साफ दिखने में लगेगा। जैसे यहाँ पे आप ले लो 10, यहाँ पे ले लो 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 ले लो, है ना। तो आपको मानना क्या है, कहाँ पे 65 है? अरे हाँ, छोटा लेना पड़ेगा फिर तो, सॉरी हम देखे नहीं थे, 65 भी है ना। वाह बहुत अच्छा युवराज। कम से कम तो हमको 70 तक लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब तो सही है, चलो बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है ना, हिस्टोग्राम तो आपको मालूम है, आपके सामने ग्राफ है, आप उसको प्लॉट कर दोगे, लेकिन मेन मुद्दा अभी हमारा फिलहाल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये कैसे बनता है जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जो चीज आपका क्लास इंटरवल में है और जो चीज आपका फ्रीक्वेंसी में, वो तो आपने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, बच क्या गया, आपका बीच वाला बच गया, मिड पॉइंट। इसी को रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 ही कॉलम ध्यान में रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे अब हमको फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इन दोनों से मतलब है। क्या देखे ध्यान से, नहीं फ्रीक्वेंसी का हम लोग प्लॉटिंग करेंगे हिस्टोग्राम में, जब हिस्टोग्राम बनाएंगे उस समय पे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो उस समय पे हम दोनों इस कॉलम को ध्यान में रखेंगे। इसमें देखिए ध्यान से, क्लास इंटरवल 20 से 30 जब हम लोग लेंगे, तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए 25 लेना है, 25 लेना है। तो अब जरा एक बात बताइए आप, यहां पे आपने 1 सेंटीमीटर को कितना माना, 10, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10। ठीक है, तो यहां पे आपको लेना है भाई 25। तो बताओ इसके बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आएगा। तो यहां पे आपको एक पॉइंट निर्धारित कर देना है बस। ठीक है, आगे उसके बाद फिर 30 से 40 के बीच में आपको प्लॉटिंग करना है, किस पे, 35 आएगा, है ना। अच्छा कहाँ गया 35 यहां पे आएगा हमारा। तो क्या यहीं पे हम ऐसे प्लॉटिंग कर दें, ऐसे करेंगे तो सबके बीच बीच में प्लॉटिंग हो जाएगा, फिर ग्राफ बना कहां, है ना। लेकिन अब यहां पे आपको ये वाला लाना है, पहले नहीं। शुरुआत में हमने क्या कहा आपको, ये वाला भूल जाना है शुरुआत में, केवल पहले वाले के लिए, केवल पहले वाले के लिए, लेकिन फिर बाद में इसका भी इस्तेमाल है। अब बताते हैं क्यों, देखो ध्यान से। यदि आप ऐसे करते चले गए ना, इन दोनों को ध्यान में रखते रखते, तो इन सभी के बीच में आपको एक एक पॉइंट दिखेगा, ये तो फिर खाली रह जाएगा, क्या फायदा फिर, है ना। अब इसका इस्तेमाल उसके लिए है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से समझना, ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आपको 30 से 40 क्लास इंटरवल में जाना है। तो 30 यहां है, 40 यहां, इसके बीच में हम चले गए। ठीक है, उस दोनों के बीच में 35 पे जाना है। तो 35 तो भाई हमारा यहां पे है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे आपको कितना जाना है, 3 जाना है। ठीक है, तो 3 पे जाइए आप। 3 कहां पे आएगा बताइए, यहां से यहां 10 है, तो 3 थोड़ा सा नीचे ही आएगा, है ना। लगभग हम मान लेते हैं कि यहां पे आएगा, और इसके सीधे में आप आइए और यहाँ पे आप ये बिंदु दे दीजिए। ये वाला बिंदु किसी काम का नहीं है, वो समझाने के लिए केवल था।
हाँ बस, हाँ पहला वाला तो यहीं पे है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका 0 है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 है तो वह वहीं पर आ जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। और इसका 3 था तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आगे देखो फिर, अब आ जाओ क्लास इंटरवल 40 से 50 के बीच में, 40-50 इन दोनों के बीच में हम लोग आएंगे। इस पे हमको प्लॉटिंग करना है 45 पे, यानी कि इसके फिर से बीचों बीच 45 तो बीचों बीच आएगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी पे कितना जाना है 6, तो 6 पे आप चले जाओ सबसे पहले। चलो हम मान लेते हैं कि 6 थोड़ा सा, ये 3 था तो 6 ऊपर ही होगा, है ना। आप इसको ग्राफ पे करोगे ना तो फिर आपका ये सही बनेगा यहाँ पे, और ये हाँ 2 गुना ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ पे बनाओगे तो हो जाएगा। फिर हम तो इस पे बना रहे हैं ना, तो अंदाजा हम इस पे मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये, और याद रखना ये जो बिंदु है ये बिल्कुल सीधे हमारा 45 पे आएगा, क्योंकि 45 था इसमें। और ये वाला भी बिंदु यदि नीचे बनाएंगे तो बिल्कुल 35 पे आएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, इसलिए तो इसका नाम है मिड पॉइंट। नहीं उधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा ना, एकदम बिल्कुल बीचों बीच करना है। जैसे आपको मालूम है भाई 40 और 50 के बीच में 10 का गैप है, तो 10 का गैप बिल्कुल उसका बीचों बीच क्या होगा 5, तो 45 इसका बीचों बीच होगा। तो यदि यहाँ पे 45 है तो उसके जस्ट ऊपर 45 के ऊपर आपको ये वाला बनाना है। आगे आओ फिर, अब आ जाओ इस वाले पे 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में आप चले जाओ। सबसे पहले 50 यहाँ है और 60 यहाँ है, इसके बीचों बीच आपको लेना है 55। तो आपको मालूम है भाई बिल्कुल बीचों बीच आएगा 55, है ना। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना लेना है 25 लेना है इसका फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी 25, तो हमको मालूम है भाई 20 और 30 के बीच में आएगा 25, है ना। तो आप इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएंगे क्योंकि 25 पे जाना है, और बिल्कुल इसके बीचों बीच आपको कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 55 था और 55 के ये सामने ही है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। थोड़ा सा हमसे यहाँ पे हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद देखिए 60 से 70 के बीच में आइए, 60 से 70 के बीच थोड़ा सा ना ये ज्यादा उधर लग रहा है। चलो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। चलो अब 60 से 70 के बीच में हमको कितना लेना है 65 लेना है, तो 60-70 यहाँ इसके बीच में 65 आएगा, और फ्रीक्वेंसी 65 लेना है। तो 60 यहाँ है तो 65 बिल्कुल इसके बीचों बीच आएगा। ऐसे ऐसे बना देते हैं, और इसका बिल्कुल हम एक बीचों बीच वाला खींच लेते हैं, सपोज यहाँ पे, ठीक है ना। 70 पे जा रहा है अब, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 60 और 70 के बीच में हमारा आएगा 65, तो ये बिल्कुल 65 के सीधे सीधी ये पॉइंट है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ग्राफ पे बनाइए सही बनेगा। उसके बाद फिर आगे 70 से 80 के बीच में कितना लेना है 75, और 75 पे जाना कितना है भाई फ्रीक्वेंसी 50 जाना है, तो 50 हमारा बिल्कुल यहाँ है ना। तो बिल्कुल इसके सीधे सीधे जाइए, 75 लेना है ना, 75 यहाँ पे मान लीजिए, बिल्कुल इसके बीचों बीच चले जाइए यहाँ पे, ठीक है। सीधा दिख रहा है उधर से 75 के आसपास। चलो ठीक है, हो गया। आगे उसके बाद 50 तो हो गया ना, 28, 80 और 90 के बीच में 85, इस पे फ्रीक्वेंसी कितना लेना है 28। तो भाई यदि यहाँ पे 30 है तो बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, सॉरी इसके नीचे होगा। कितना लेना था 85, तो 85 चलिए मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और है ये 90 से 100 के बीच में आपका मिड पॉइंट है 95, ठीक है। और उस पर फ्रीक्वेंसी आपको लेना है 14, तो 10 यहाँ है तो थोड़ा सा इसके ऊपर 14 मान लो, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 14 मान लेते हैं। कितना लेना था 95 ना, तो 95 आप यहाँ पे मान लो, इसके बिल्कुल सीधे आपको एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। हो रहा है सही। आगे, और जो ये एक्स्ट्रा हमने बनाया था 100 से 110 के बीच का, 100 से 110 के बीच का आपको जाना है 105, बिल्कुल उसका मिड पॉइंट, और उस पर फ्रीक्वेंसी कितना 0, फ्रीक्वेंसी 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, नीचे ही रह जाना है, इसी पॉइंट पे रह जाना है।
तो ये वाला भी फ्रीक्वेंसी हमारा 0 था, तो उसी लाइन पे रह जाएगा एक्स एक्सिस पे, और ये वाला भी हमारा 0 था ऊपर में, तो ये वाला भी यहीं पे रह जाएगा। हाँ, अब ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो, अब आपके सवाल में, हाँ बिल्कुल युवराज सही बोला कि एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल लेने का क्या जरूरत था, जब यहाँ पे हमारे पास 30 से 40 शुरुआत हो ही रहा था। तो देखो 30 से 40 शुरुआत होता ना, तो आपको यहाँ से लाइन, अच्छा चलो पहले एक चीज कर देते हैं पहले। अब जो आपने ये जो पॉइंट आपने किया है ना, उसको स्केल से नहीं करना होता है, याद रखना है इस बात को, स्केल से नहीं, फ्री हैंड मतलब हाथ से करना होता है उसको, ठीक है। तो हाथ से आप इसको ज्वाइन करो सारे पॉइंट को, उसके बाद फिर ये वाला था, इसमें नहीं चला जाना, नहीं तो ये पॉइंट छूट जाएगा। बिल्कुल उसको अपने हाथ से करना होता है। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ, अब बता रहे थे हम जो, वो सुन लीजिए कि ये एक्स्ट्रा लास्ट में और शुरुआत में क्यों लेने का जरूरत पड़ता है। इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि आपका ग्राफ यहां से टच हो, एक्स एक्सिस से टच हो। यदि आप ये वाला नहीं लेते तो आपका ग्राफ यहां से शुरू होता है कि नहीं, और यदि ये वाला नहीं लेते तो यहीं पे अटक जाता है। तो ग्राफ थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बने, लगे कि इस ग्राफ है, इसलिए हम लोग ये 2 पॉइंट लास्ट में नीचे लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन, ठीक है ना। चलिए आगे, और ये हमारा पूरी तरीके से बन गया आपका फिलहाल अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अभी केवल आपका ये बना है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और किया जाता है, पॉइंट का नाम लिखा जाता है, पॉइंट का नाम लिखा जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। जैसे इसका बताइए, इस वाले का, इस वाले में सुनिए पहले ध्यान से, इस वाले में, इस वाले पॉइंट को आपने पहले तो एक्स एक्सिस पे आप आए, तो एक्स एक्सिस पे ये किस पोजीशन पे, ये पॉइंट 25 पे, एक्स पे। अरे भाई, जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, पहले हम लोग किस पे जाते हैं, एक्स एक्सिस पे जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो ये हमारा पड़ेगा 25 पे, ठीक है। और वाई पे जाते हैं, वाई पे तो हम गए ही नहीं, तो 0। तो इस पॉइंट का हो जाएगा 25,0। उसी प्रकार से यदि हम इसका बात करें, तो इसका एक्स एक्सिस पे हम लोग कितना आए हैं, 35 आए हैं, ऊपर कितना गए हैं, 3, तो इसका नाम हो जाएगा पॉइंट का 35 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर इसका बात कर लेते हैं, इसका 45 और इसका कितना था, 45 और 6 हो जाएगा, इसका 45 और 6 नाम हो जाएगा। तो एक चीज बताते हैं, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, हर एक के बगल में छोटा सा करके ये आपको पॉइंट हर जगह पे लिखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमको इसी ग्राफ पे ना हिस्टोग्राम भी बताना है, यदि लिख दिया तो फिर पूरा घिसा पिटा लगने लगेगा, है ना। तो ये याद रखना, जब केबल और केबल आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए बोले, तो ऐसा बना के हर एक पॉइंट का आपको नंबरिंग भी करना इस प्रकार से, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, नंबरिंग में आप क्या देख रहे हो, जैसे 25 और 0, 25 और 0, तो आपको यही दोनों लिखना पड़ रहा है ना। फिर से इसमें देखो 35 और 3, 35 और 3, इसमें 45 और 6, यही चीज आपको लिखना पड़ता है हर एक पॉइंट के बगल में, छोटा छोटा रूप में, और आपके बुक में भी ये चीज लिखा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा, आपको लिख दीजिएगा इस चीज को। लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमको इसी के ऊपर हिस्टोग्राम भी बताना है, नहीं तो फिर बहुत घिसा पिटा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था, यदि पूछेगा तो, ठीक है। अब इसी पे आपको बना देना है हिस्टोग्राम। हालांकि दोनों एक ही ग्राफ पे हो, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन यदि टीचर को सपोज कीजिए कि उसको क्वेश्चन कम देना हो एग्जाम में, ठीक है, और एक ही ग्राफ के ऊपर वो जान लेना चाहता है कि बच्चे को हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है कि नहीं आता है, तो वो इस प्रकार का सवाल दे देगा। समझ गए बात को, है ना। तो ये सवाल का काम कब करते हैं टीचर मालूम है, जब उनको सवाल कम देना हो और एक ही सवाल में 2 चीज पूछ लेना हो, तो ये चीज कर देते हैं वो। तो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप जान गए, हिस्टोग्राम देख लीजिए। हिस्टोग्राम तो बड़ा सिंपल सा है भाई, हिस्टोग्राम में इसका कोई काम नहीं होता है, इस वाले का केवल इसका और इसका काम होता है। चलिए अब इसको भी हम लोग ड्रॉ कर ही लेते हैं, देखिए ध्यान से। 20 और 30 क्लास इंटरवल में आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए 0, फ्रीक्वेंसी चाहिए 0, यानी कि 20 और 30 में फ्रीक्वेंसी चाहिए 0, मतलब कि इसमें तो आपका ग्राफ बनेगा ही नहीं। कहां से बनेगा, ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे।
ये वाला। हाँ हाँ वो तो एक तरफ का लाइन ही बना हुआ है ना, उस पे भी आराम से बार ग्राफ बन सकता है, अलग हिस्टोग्राफ बन सकता है। हाँ बनेगा बिल्कुल, लेकिन इस पे ऊपर हम लोग अच्छा हिस्टोग्राम में क्या करते थे, कुछ ऐसा बनाते थे ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? केवल इस वाले में, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, जीरो है, तो वो तो ग्राफ पे रह जाएगा ना, लेकिन आगे वाले में बनेगा। इसका बनाते हैं, देखिए। अब 30 से 40 क्लास इंटरवल में आपको फ्रीक्वेंसी लेना है 3, 30 से 40, 30 से 40 बन गया। बस जैसा आप बनाते थे वैसा ही बनेगा हिस्टोग्राम, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद फिर 40 से 50 में कितना लेना है? 40 से 50 में लेना है आपको 6, 40 से 50 में लेना है 6, हो गया। ठीक है, 50 से 60 में कितना लेना है? 25 लेना है। फिर ये आपका कितना था भाई? तो पहले हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगॉन नहीं बना, फिर घिसा पिटा लगने लगेगा, समझे बात को? इसीलिए हम जानबूझ के इसमें पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक बार आप बना लीजिए, उसके ऊपर हिस्टोग्राम बनाइए तो साफ बनता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो 50 से 60 हो गया, फिर 60 से 70 के बीच में कितना लेना है? 65 लेना है। तो बिल्कुल आपका ये वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर 70 से 80 के बीच में कितना लेना है? 50 लेना है। ठीक है, और उसके बाद 80 से 90 में 28 ये वाला है। और फिर ये वाला कितना था भाई? 14 था, तो ये हमारा 14 हो गया। और लास्ट में तो 0 है, तो यहाँ पे बनेगा क्या बताइए? यहाँ पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी और हिस्टोग्राम भी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ले। ठीक है, उसके बाद फिर आप हिस्टोग्राम बनाइएगा तो साफ बनेगा, सुंदर बनेगा, और देखने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें आप एक चीज हमेशा गौर करना कि जो ग्राफ बनेगा ना, उसके ऊपर ऊपर आपको बिल्कुल एक एक डॉट दिखेगा, जो आपने डॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते वक्त दिया था, और वो बिल्कुल डॉट इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में दिखेगा, क्योंकि सेंटर में तो आपने किया है कि नहीं? जैसे इसका कौन सा था? 60 और 70 के बीच में क्या था? 65, तो बिल्कुल ये पॉइंट हमारा 65 पे ही होगा। यही इसका खूबसूरती है। समझ में आ गया बात? कोई डाउट अब इसमें? अच्छा इसका स्केल आप लिख देना, इसमें लाइन कट गया ना, चलो इसका स्केल आप लिख देना, स्केल लिख देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 कार्स। 10 कार्स था ना? हाँ बस हो गया। तो यहाँ पे आपने स्केल में मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 कार हम एज्यूम कर रहे हैं, बस ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पे सुनिए जरा ध्यान से, यहीं पे हमारा जो ग्राफ वाला पोर्शन था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो खत्म होता है। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे मेन मीडियन मोड। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।